नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मरुधर बुलेटिन के प्राइम टाइम में आज आप देखिए, क्या राहुल के हाथ होगी बागडोर या सोनिया ही संभालेगी कांग्रेस का अध्यक्ष पद। राहुल और सोनिया की दूरी को क्या मिटा पाएंगे सचिन, क्योंकि सचिन का कदम राजस्थान में किसके लिए कैसा रहा। घनश्याम और माधवेंद्र को एक करने में कांग्रेस को घनश्याम विहीन और माधवेंद्र हीन करने में सचिन पायलट का कैसा रहा हाथ। राजकुमार रणबा को मंत्री पद के बाद भी कांग्रेस में कैसे लाए संगठन की अहम भूमिका में। इन्हीं सभी मुद्दों में प्राइम टाइम में मैं आज आपके साथ हूं। देखते रहिए प्राइम टाइम। जैसा कि दोस्तों, इस समय राजस्थान की राजनीति देश की राजनीति में सबसे अहम राजनीति बन चुकी है। राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान की राजनीति से ही तय होता है। राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन पिछले 2013 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 172 सीटें और कांग्रेस को मात्र 21 सीटें ही मिली थी। 21 सीटों के बाद भी कांग्रेस में सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट राजेश पायलट के पुत्र हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें अशोक गहलोत के कथन अनुसार यह कहा जा रहा है कि यह अध्यक्ष पद एक तोहफा है, लेकिन तोहफे को स्वीकार कर उसे धरातल पर लाने का काम सचिन पायलट ने राजस्थान में कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक अहम किया। गौरतलब है कि राजस्थान में 21 सीटों से उपचुनाव के दौरान धौलपुर में एक बार फिर पराजय देखने को मिली, यानी 21 की 21 सीटों पर राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर रही थी। धौलपुर में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में शोभा चौहान विजय हुई थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थी। वसुंधरा राजे का स्थानीय क्षेत्र माने जाने के कारण पूरी तरह से नजरें धौलपुर पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार अलवर और अजमेर में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, यानी सत्ताधारी पार्टी राजस्थान में हारी। उसके बाद लगातार कांग्रेस सुदृढ़ होती चली गई और लास्ट में जाकर 100 सीटों पर कांग्रेस ने राजस्थान में 101 सीटें लेकर सरकार बनाने में स्थिरता लाई। इतना ही नहीं, सचिन पायलट के नेतृत्व में घनश्याम तिवाड़ी और माधवेंद्र सिंह जैसे अहम नेताओं को भी पार्टी में आने का मौका मिला, यानी भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन गर्त में जाती रही। जिस दिन से सचिन पायलट ने राजस्थान की राजनीति संभाली, उस दिन से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हर बार एक के बाद एक पराजय का मुंह देखना पड़ा। चाहे नगरीय चुनावों की बात करें, या फिर नगर पालिका की बात करें, या फिर पंचायती राज के चुनावों की बात करें, लगातार सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस सुदृढ़ और भारतीय जनता पार्टी को पराजय का ही सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिलने के बाद खुद मंत्री भी कांग्रेस की शरण में ही आ बसे। बात करें राजकुमार रणबा की, तो उन्होंने भी कांग्रेस की शरण ली, लेकिन अब कांग्रेस में भी लगातार अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो अनदेखी के आरोप के कारण घनश्याम तिवाड़ी और माधवेंद्र सिंह जैसे नेताओं ने कांग्रेस की शरण ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर इन्हीं नेताओं की अनदेखी कांग्रेस में भी की जा रही है। वही राजकुमार रणबा भी पूरी तरह से अपने आप को अनदेखी का शिकार महसूस करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में पूरी तरह से सत्ता इस टाइम काया पलट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार दोबारा बन चुकी है, जिसका फ्लोर टेस्ट भी विधानसभा में नहीं मांगने के बाद भी हो चुका है। राजस्थान में सचिन पायलट को इस समय प्रदेश अध्यक्ष निष्कासित करने के बाद एक बार फिर कांग्रेस खेमे में दरार नजर आ रही है। घनश्याम तिवाड़ी और जो माधवेंद्र सिंह हैं, जसवंत सिंह जी के बेटे, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता चुनने की सोच रहे हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, मैं यह खबर सूत्रों के मुताबिक कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपना मन भारतीय जनता पार्टी में वापस जाने का बना लिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूर्व मंत्री राजकुमार रणबा, हेम सिंह भडाना सहित कई नेता भी भारतीय जनता पार्टी में जाएं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सुदृढ़ होने की स्थिति में आ जाए। सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जाने के सूत्र लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्हीं का सबका खंडन सचिन पायलट ने खुद ने कर दिया है। अब माना जा रहा है कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय नेतृत्व में भी जिम्मेदारी मिल सकती है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। यह एक सूत्रों के मुताबिक जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सुनिश्चित नहीं हुआ है। आज भी मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी मीटिंग लेंगी। सोनिया गांधी को भी एक बार फिर वापस अध्यक्ष बनाया है। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के लिए गले की फांस बन सकता है बीजेपी और एमपी के बीच का टकराव। जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। प्रदेश में बीजेपी सांसद और विधायकों का ब्यूरोक्रेसी से टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते ही बीजेपी सांसद अब लामबंद होते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर से खबर है
राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए बीजेपी विधायक सांसदों का टकराव, गले की फांस भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता नजर आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी की और प्रोटोकॉल की अवहेलना से नाराज मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सांसद जिला कलेक्टर्स को लेकर पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का आरोप है कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम करती नजर आ रही है और अपनी मनमानी कर रही है। इस मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ब्यूरोक्रेसी को संसद का विशेष अधिकारी समिति तक घसीट चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के अधिकारियों द्वारा उनका फोन नहीं उठाने की बात कह चुके हैं। अब पाली सांसद पीपी चौधरी ने सीधे तौर पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी सांसदों का ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ टकराव भी बढ़ने लगा है। पार्टी के सांसद ने मामले को संसद में विशेष अधिकार समिति के समक्ष ले जाने की चेतावनी भी दे डाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी में भी ब्यूरोक्रेस गले की फांस बनता नजर आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस को राजस्थान में सुदृढ़ता कम नजर आएगी। इन्हीं कारणों से प्रदेश में लगातार कांग्रेस में कहीं ना कहीं खेमे में टकराव नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कहीं ना कहीं प्रदेश में सुदृढ़ होती नजर आ रही है। वहीं राजस्थान में एक बड़ा विवाद भी उत्पन्न हो गया है, जिसमें लगातार बिजली के बिलों की बढ़ोतरी हो या फिर विधायक और सांसदों का वेतन भत्ते हों। यह बात एक बार फिर पुरजोर पकड़ने लगी है। मैंने भी जनहित याचिका लगाई थी, उसमें यह कहा था कि विधायकों का बाड़ेबंदी के दौरान वेतन और भत्ते कटौती की जाए। इसके बाद लगातार सभी जो ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी हैं उन्होंने एक बार फिर अपना मानस बना लिया है कि हम अपनी सैलरी नहीं कटने देंगे। राजस्थान में जब विधायकों को वेतन भत्ता मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। यही बात लगातार देखने को मिली आज के इस प्राइम टाइम में। बस इतना ही। किसी और प्राइम टाइम के किसी और मुद्दे पे मैं जल्द होऊंगा आपके सामने हाजिर। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। जय हिंद।